हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट ट्रेडर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, कल के दिन कैसे परफॉर्म कर सकता है मार्केट एंड आज कैसे परफॉर्म किया, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो गए, वो सब डिस्कस करते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्टे ट्यून। ओके, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। ओके, तो निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो अभी एक 15 मिनट्स का मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आपको मैंने कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि बाइंग साइड के ऊपर अगर 17,750 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ओके, आप कल की वीडियो भी देख लेना। तो उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर आप एक लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हो। तो मार्केट एक ह्यूज गैप अप ओपन हुआ है एंड ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा था। ओके, एंड अगर आप ये 5 मिनट्स का चार्ट अगर देखते हो, ठीक है, तो ये 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। बहुत बड़ी मूव नहीं मिली, लेकिन एक यहाँ से लेके अगर आप काउंट करोगे तो अराउंड एक 60 पॉइंट का ये मूव है। ओके, कमेंट करके बताना यहाँ पे किसने ट्रेड किया। फिर उसके बाद एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद देन फिर से उसको रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एंड फिर से नीचे। तो अगर आप 15 मिनट्स अगर निफ्टी का चार्ट देखते हो, ओके, 15 मिनट्स अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो दोनों में हो क्या रहा है कि मार्केट एक गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ ओपन होता है, एक हाई लगाता है एंड फिर एंड ऑफ द जो सेशन होता है उसमें वो सस्टेन नहीं कर पाता उस हाई पे और बार बार नीचे गिरा है। तो अभी भी मार्केट में कुछ ट्रेंड मिसिंग है। ओके, आज भी अगर देखते हो तो सिर्फ यहाँ पे एक मूव हुई एंड उसके बाद तो मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था एंड यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। फिर एक स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे आ गया। ओके, तो कल के लिए अगर आप देखते हो तो अभी फ़िलहाल तो व्यू क्या है, सेम ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको, 17,700 पकड़ के चलिए एंड ऊपर के साथ अगर देखते हो तो आज का जो हाई है मतलब 17,720। ओके, तो ये वाला जो सपोर्ट था मुझे लगा था कि ये ब्रेक नहीं होगा। जो 17,900 का जो सपोर्ट था ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो मुझे लगा था कि ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेक हो गया। ओके, तो अभी नाउ कल के दिन हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेली कैंडल की मैं बात करूं तो डेली कैंडल देखो आप, एक डोजो टाइप कैंडल, मतलब एक रिवर्स हैमर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो कल अगर ये डे लो तोड़ेगा मतलब 17,750 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो फिर ये गैप जो है 100 पॉइंट्स का, ये गैप फील हो सकता है। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ निफ्टी के लिए। ओके, तो कल अगर देखते हैं बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगना चाहिए। तो लेवल सिंपल है कि अगर 920 के ऊपर मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, 920 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है, लेकिन आप कल के लिए बड़ी मूव आप मत सोचिए। रीज़न क्या है, सेम स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। 920 के ऊपर अगर जाएगा, ठीक है, तो एक छोटी आप बाइंग कंसिडर कर सकते हो 18,000 के लिए। ओके, 18,000 के लिए एंड अगर इसके नीचे अगर जाता, ओके, डाउन साइड का अगर हम लोग देखें तो 17,750 सेम जो कल का लेवल था। ओके, अराउंड ये लेवल जो आज का जो हाई था, लो इसने लगाया था, ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर नीचे के टारगेट के लिए हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओके, तो 750 के बाद आपको 17,500 एक सपोर्ट मिलेगा। ओके, 650 एक सपोर्ट है। ओके, ऑप्शन चेन के एनालिसिस अगर आप करते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे पुट राइटर्स एंड बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो फिर वो बेटर है आपके लिए। 17,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं।
सो गाइस, बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखोगे तो सेम गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक ज़रा ऊपर इसने एक हाई क्रिएट किया अराउंड दिस लेवल, और ये एक रेंज क्रिएट की थी उसने। तो ये वाला जो अगर आप देखते हो तो ये वाला जो हाई था लास्ट, आई थिंक वेनसडे या फ्राइडे का होगा, वेनसडे नहीं, ट्यूसडे समथिंग का कुछ हाई इसने बनाया था अराउंड 41,570 का हाई था। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो एक अच्छी खासी 150 पॉइंट की मूवमेंट होगी, फिर एक हाई क्रिएट किया इसने, ठीक है। हाई क्रिएट करने के बाद हो क्या रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ना एक हाई क्रिएट करने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है कि अभी भी मार्केट में कन्फ्यूजन का स्टेट है, तो अभी भी ट्रेंड मिसिंग है। जैसे मैंने निफ्टी में कहा कि ट्रेंड मिसिंग है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड मिसिंग है। ओके, तो अगर आप देखते हो ये लेवल पे, तो यहाँ ये लेवल पे एक सेलिंग आई, फिर इसने रीटेस्ट करने के बाद एक स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे आ रहा था। ओके, तो कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 41,200, इट विल बी योर रेजिस्टेंस। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने क्लियर बताया था, इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर एक हमें 41,500 तक की लेवल्स दिख सकते हैं। ओके, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फिर उसने 41,675 का हाई लगा और उसके बाद एक फिर से एक शार्प सेलिंग आ गई। ओके, तो हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे लास्ट ये आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे होगा शायद, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई 41,850 तक का जो हाई लगा, उसमें हो क्या रहा है कि हाई लगाने के बाद एक शार्प सेलिंग आपको दिख रही है। यहाँ पे भी शार्प सेलिंग है, देन ये लेवल पे भी शार्प सेलिंग आ रही है, ये लेवल पे भी आ रही है। तो एंड ऑफ द सेशन क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको वही प्लान बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है सेफ एंड साइड, तो पहले देखिए कि गैप अप और बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, गैप अप और गैप डाउन होने के बाद ना मार्केट में ट्रेंड मिस हो जाता है। मार्केट फिर एक स्लो एंड एक नैरो पोजीशन में फिर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर ट्रेड करने के लिए मज़ा नहीं आता आपको। ओके, तो ये 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें भी कल सेम, अगर ये जो 41,200 है, अभी ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट अगर इस रेंज में अगर ये करता है तो ट्रेड मत कीजिए जब तक ये लेवल जो है यहाँ पे कुछ मूवमेंट होके अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिल जाएगी। सेम वैसे ही अगर इस लेवल पे ट्रेड करके ओके, अगर ये वाला जो हाई है वो अगर निकालेगा तो आपको फिर 41,850 जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये लेवल पे आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है ऑन दैट लेवल। ये जो लेवल है ये मैंने बॉक्स क्रिएट करके रखा है, इस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। रीज़न समझ आ गया, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड नहीं है, ओके, और बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होने के कारण, ठीक है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में फिर फंस जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 41,200 यहाँ पे अगर कुछ रेंज क्रिएट करने के बाद ओके, अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप पुट साइड में आप बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस रेंज में 41,200 के ऊपर ही मार्केट ओपन होके फिर ट्रेड करके फिर अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सेम ऊपर के साइड ये रेंज में यहाँ पे कुछ अगर बड़ा गैप अप लग गया और यहाँ पे अगर रेंज क्रिएट करके अगर आज का जो हाई है वो अगर निकालता है तो फिर 41,850 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं, ओके। तो अभी ज़रा वर्ल्ड मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि डाउ जोन्स एंड एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अराउंड अभी 60 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, एंड यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर्स जो है वो अराउंड 400 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है, ठीक है, तो सेम
45 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। सेम निफ्टी में लेवल्स आपको आई थिंक समझ आ गए। 750 के नीचे आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके ऊपर लेकिन मार्केट ओपन होना चाहिए निफ्टी में। एंड ऊपर के साइड देखते हो तो 18,000 के ऊपर ही आपको एक अच्छा खासा बाय मिल सकता है। उसके अभी तक तो फिलहाल बाय का कुछ लॉन्ग के लिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप मत जाइए, स्कैल्प कर सकते हो लेकिन पोजीशन कुछ कैरी मत कीजिए, ओके, जब तक ट्रेंड आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।